भारतीय क्रिकेटरों द्वारा लिए गए 10 सबसे शानदार बदले। नंबर 10, युवराज वर्सेस फिल टॉप। जब बदला लेने की बात आती हो तो दोस्तों युवराज सिंह से बढ़िया बदला आज तक किसने नहीं लिया है। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच चल रहा था और भारतीय पारी का 18वें ओवर में फिल टॉप युवराज को कुछ अपशब्द बोले और उन्हें मारने की धमकी भी दिए। इसके बाद युवराज काफी गुस्सा हो जाते हैं और इसी गुस्से के बीच बेचारा स्टुअर्ट ब्रॉड फंस जाता है। पारी के 19वें ओवर में युवराज 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा देते हैं और टी20 में ऐसा कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने फिल टॉप की गेंदों पर शानदार छक्के जड़े थे। ऐसा बदला हमें शायद देखने को मिले। नंबर 9, MS धोनी VS मिचेल जॉनसन। मौका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे मैच। मिचेल जॉनसन धोनी पर बाउंसर बॉल की बारिश कर रहे थे और बेन हिल्फेनहास की एक बाउंसर तो सीधे धोनी के हेलमेट पर लगती है, जिससे धोनी काफी गुस्से में आ जाते हैं। तभी मिचेल जॉनसन की गेंद पर धोनी रन लेने के लिए कोशिश करते हैं पर जॉनसन रास्ते से नहीं हटते, जिससे धोनी रन लेने के क्रम में जॉनसन से टकरा गए और गिर गए। इसके बाद धोनी और भी गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद जॉनसन उनसे कुछ नहीं कह पाते। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने देखा धोनी का विकराल बल्लेबाजी। इसके बाद धोनी ने लगभग सभी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खूब धुनाई की। अब माही भाई को गुस्सा दिलाओगे तो माही मारेगा ही ना। नंबर 8, सौरव गांगुली वर्सेस फिल टॉप। फरवरी 2002 में इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पे आई थी। 6 मैचों की ओडीआई सीरीज में भारत 3-2 से आगे था, पर आखिरी मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने भारत को हराकर सीरीज 3-3 से बराबर कर ली थी। इस मैच में आखिरी विकेट लेने के साथ ही इंग्लैंड जीत गई और इसके बाद फिल टॉप ने जिस प्रकार अपना टी-शर्ट निकालकर वानखेड़े में लड़ाया था और गांगुली को चिढ़ाया था, साथ ही उन्होंने इस मैच में गांगुली को गाली भी दी थी। इसके बाद गांगुली ने बदला लेने की ठान ली। उसी साल जुलाई में भारत क्रिकेट खेलने इंग्लैंड जाती है और लॉर्ड्स के मैदान पे भारत इंग्लैंड को हरा देती है और फिर लॉर्ड्स के बालकनी से सौरव गांगुली जिस तरह अपनी दादागिरी से टी-शर्ट निकालकर लहराते हैं, वो दिखाता है कि बदला कैसे लिया जाता है और यह बदला इंडियन क्रिकेट के इतिहास में गोल्डन मोमेंट के तौर पर याद किया जाता है। नंबर 7, सचिन तेंदुलकर वर्सेस हेनरी ओलंगा। क्रिकेट में एक ऐसा भी दौर था जब जिम्बाब्वे भी अच्छा क्रिकेट खेला करती थी और सभी टीमों को शानदार चुनौती भी दिया करती थी। याद है भारत जिम्बाब्वे का 1983 का वो मैच जब भारत के 17 रनों पर ही 5 विकेट गिर गए थे और कपिल पाजी ने भारत को उस मैच में बचाया था। खैर बात करते हैं सचिन और ओलंगा की। एक मैच के दौरान ओलंगा ने सचिन को 2 गेंदों पर 2 बार आउट किया था। पहली बॉल नो बॉल थी, फिर अगली बॉल पर ओलंगा ने सचिन को बाउंसर डाली, जिसे सचिन ने रोकने की कोशिश की और इस क्रम में फील्डर को कैच दे बैठे, आउट हो गए और सचिन को आउट करने के बाद ओलंगा उन्हें घूर कर सेलिब्रेशन करने लगे। सचिन इस पर ओलंगा की तरफ देखे बिना ही पेवेलियन चल दिए। इसके 2 दिन बाद फाइनल मैच होना था, वो भी भारत और जिम्बाब्वे का ही। मैच के पहले सचिन काफी परेशान थे और सिर्फ यही सोच रहे थे कि ओलंगा से बदला कैसे ले। फिर उन्होंने हेनरी ओलंगा को सबक सिखाने की ठानी और अगले ही मैच में उन्होंने हेनरी ओलंगा को जबरदस्त चौके और छक्के लगाए और उन्होंने ओलंगा से अपने पिछले मैच का बदला भी ले लिया। ओलंगा ने 6 ओवर में 50 रन दिए और सचिन ने 92 गेंदों पर ही 124 रन बनाकर नवाद रहे और भारत ने यह मैच बिना विकेट गंवाए ही जीत लिया। और इस मैच में मास्टर ब्लास्टर ने हेनरी ओलंगा की जमकर धुनाई कर दी थी। आप देख सकते किस प्रकार हेनरी ओलंगा को धो रहे हैं। दोस्तों आज तक किसी भी बॉलर ने जब भी सचिन तेंदुलकर को परेशान किया है, सचिन ने उसकी क्लास जरूर लगाई है। नंबर 6, जाहिर खान वर्सेस ब्रेट ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ओडीआई मैच चल रहा था और बैटिंग कर रहे थे जाहिर खान। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे ब्रेट ली। ब्रेट ली ने एक यॉर्कर बॉल फेंकते हैं पर जाहिर वो बॉल अच्छे से नहीं खेल पाते हैं और रन लेने के लिए कोशिश करते हैं और वो वापस आ जाते हैं। इसके बाद ब्रेट ली जाहिर के सामने से गुजरते हैं और जाहिर की आंखों में आंखें डालकर कुछ कहते हैं।
जिससे जाहिर को काफी गुस्सा आ जाता है, पर जाहिर खान कुछ नहीं बोलते और अगली बॉल पर ब्रेट ली को एक जोरदार छक्का लगाते हैं और ब्रेट ली का मुंह बंद कर देते हैं। नंबर 5, हरभजन सिंह और शोएब अख्तर। साल 2010 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर में 16 रन चाहिए थे और सुरेश रैना के एक जोरदार छक्के से भारत और जीत के नजदीक पहुंच गया। इसके बाद भारत को जीत के लिए 7 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पे थे हरभजन सिंह। 49वें ओवर के लास्ट गेंद शोएब अख्तर फेंकते हैं और हरभजन सिंह मिस कर जाते हैं। इसके बाद शोएब अख्तर हरभजन को कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लास्ट ओवर के दूसरी बॉल पर रैना रन आउट हो जाते हैं और भारत के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर हरभजन सिंह ने मोहम्मद आमिर के 50वें ओवर के सेकंड लास्ट बॉल पर एक जोरदार छक्का जड़ देते हैं और इसी के साथ भारतीय मैच जीत जाता है और भज्जी पाजी शोएब को करारा जवाब दे देते हैं। नंबर 4, श्रीसंत वर्सेस आंद्रनेल। ये कहानी है साल 2006 के साउथ अफ्रीका दौरे की। साउथ अफ्रीका की हालत इस मैच में बहुत ही खराब थी और उसके बॉलर भारत को जल्द से जल्द आउट करना चाहते थे। पिच पर भारत की आखिरी जोड़ी थी श्रीसंत और वीआरपी सिंह की। हुआ यूं, अफ्रीका की तरफ से आंद्रनेल बॉलिंग करने आए और एक बॉल फेंकने के बाद वो श्रीसंत से कुछ अपशब्द बोले, पर श्रीसंत को नेल का यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अगले ही बॉल पर उन्होंने नेल की एक गेंद पर जोरदार छक्का जड़ दिया। उसके बाद वो मैदान पर क्या डांस करने लगे वो आप देखिए इस वीडियो में। श्रीसंत का ये बदला यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 3, वेंकटेश प्रसाद वर्सेस आमिर सोहेल। साल 1996 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 287 रन बनाए थे और अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए तगड़ी बैटिंग करने की जरूरत थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान के बल्लेबाज आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्री की बारिश कर दी और 50 रन भी बना लिए। इसके बाद आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद की अगली बॉल पर बाउंड्री लगा दी। इसके बाद आमिर सोहेल इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट दिखाकर यहां तक कह डाला कि मैं तुम्हारी अगले बॉल पर भी बाउंड्री मार के दिखाता हूं। वेंकटेश प्रसाद ने तो उस समय कुछ नहीं कहा, पर अगले ही बॉल पर आमिर सोहेल को बोल्ड करके वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल का अहंकार चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद भारत ये मैच पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया था। नंबर 2, सचिन वर्सेस अफरीदी। पाकिस्तान के धुआंधार बुम बुम अफरीदी को तो आप अच्छे तरह से जानते हैं, उन्हें सिर्फ आक्रामक क्रिकेट खेलना ही आता था। ऐसे ही एक मैच में अफरीदी भारत के खिलाफ बैटिंग कर रहे होते हैं और बॉलिंग सचिन कर रहे थे। सचिन के ओवर में अफरीदी ने दीदनादन चौके छक्के लगा रहे थे। तभी विकेट के पीछे से मास्टरमाइंड धोनी ने सचिन को इशारा करके बॉल को वाइड डालने को बोलते हैं और फिर सचिन भी बॉल वाइड ही फेंक देते हैं, जिसे अफरीदी आगे बढ़कर खेलने की कोशिश करते हैं और धोनी उन्हें बड़े ही चालाकी से आउट कर देते हैं और बेचारे अफरीदी को पेविलियन जाना पड़ता है। नंबर 1, विराट कोहली वर्सेस कैसरिक विलियम्स। यह कहानी भारत बनाम वेस्ट इंडीज के 2017 में हुए एक T20 मैच की है। इस मैच में कैसरिक विलियम्स विराट कोहली को 26 रनों पे आउट करने के बाद अपना नोटबुक सेलिब्रेशन करके कोहली को चिढ़ाते हैं, पर यह सेलिब्रेशन कोहली को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और फिर 2 साल बाद वेस्ट इंडीज भारत दौरे पे आती है और एक T20 मैच में विराट ने कैसरिक विलियम्स के 16वें ओवर में 3 छक्के मारते हैं और विलियम्स की तरह ही नोटबुक सेलिब्रेशन करते हैं। इस मैच में विराट ने 96 रनों की पारी खेली थी और विलियम्स से अपना 2 साल पुराना बदला भी ले लिया था। ये यही दिखाता है कि कोहली कभी कुछ नहीं भूलते और वो सूद समेत वापस कर देते हैं, इसलिए विराट से भिड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।